बात मेरी दोस्त शोभा की है। शोभा को एक बीमारी है कि वह बोलने में थोड़ा अटकती है, जिसकी वजह से कभी कभी उसको भगवान पर गुस्सा आने लगता था। वर्तमान समय में वैसे तो उसने अपने हकलाने पर काफी नियंत्रण कर लिया है, पर कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर वे आज भी अटक जाती है, लेकिन वो रुकती नहीं, अपनी बात को पूरा करके ही मानती है। एक बार की बात है, करवा चौथ का त्योहार पड़ा। सभी महिलाएं जल्दी जल्दी अपनी पूजा संपन्न कर रही थी। पूजा की कहानी पढ़ने का नंबर आया तो शोभा की भाभी ने उसको किताब पकड़ा दी और वह बड़ी तेज आवाज में कहानी पढ़ने लगी। वही हुआ जिसका डर लग रहा था। वह अटक गई, सब हंसने लगे। उसने भी जिद की वजह से फिर दोबारा कहानी को तेज पढ़ना शुरू कर दिया। कहानी पढ़ते पढ़ते उसे पता ही नहीं चला और वह जोश जोश में पूरी कहानी बगैर अटके ही पढ़ गई। सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये अचंभा कैसे, वह भी अचंभित थी कि ये चमत्कार कैसे हुआ। शोभा की भाभी बोली, देखा बेटा, तुमने बगैर अटके ही पूजा पूरी कहानी पढ़ ली, और खुशी से उनके आंसू निकलने लगे। तब से उसने सोच लिया, वह चाहे कुछ भी हो जाए, वह रीडिंग करना कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने उसका अनुभव पूछा तो बोली, मुझे ऐसा लगा किसी ने अंदर का सोया हुआ आत्मविश्वास जगा दिया। अब मुझे किसी के हंसने और मजाक उड़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसका सोया हुआ आत्मविश्वास जाग गया। अब उसको जब भी पढ़ना होता तो वे पढ़ती, जब देखती कोई हंस रहा है तो वे और तेज तेज पढ़ने लगती। उसकी वो जिद आज भी उसके बहुत काम आ रही है। ऐसा नहीं है कि उसका अटकना बिल्कुल बंद हो गया हो, लेकिन हाँ, अब उसको किसी के हंसने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बचपन डर डर के बीत गया। किसी ने उसका हौसला बढ़ाने की नहीं सोची, लेकिन वर्तमान में वह बहुत अच्छी तरह से बोल लेती है और पढ़ भी लेती है। ये जरूरी है कि कुछ भी करने से पहले वो अपने भगवान का नाम जरूर लेती है। भगवान अपने भक्त की बेइज्जती कभी नहीं होने देते। इस विश्वास के साथ वे अपने हर कार्य को पूरा करने में जुट जाती है। अभी भी कुछ लोग हैं जो हंसते हैं, पर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में सबसे यह कहना चाहूंगी, डरो, लड़ो और आगे बढ़ो। आपकी जीत निश्चित है।